દેશ આદેશમાં એકતાનાથ ગુરુ યોगी तुलसीनाथ बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। अष्टावक्र जी की गीता जी में कल हमने बात की थी कि यंत्रवत जीवन कैसा होता है। तो ये एक उदाहरण के रूप में ये कहा था कि जो सैनिक होते हैं मिलिट्री, उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है। दाएं घूमो बाएं घूमो, क्यों घूमना है वो सोच भी उनमें नहीं आएगी। यंत्रवत हो गया है जीवन, और यंत्रवत बनाने के लिए ही ये सारी कवायद करवाई जाती है कि जब गोली मारने को कहे तो अपनी सोच बीच में ना लाए कि कैसे गोली मारूं। इनके भी बच्चे घर पे राह देख रहे होंगे, बीवी होगी, बूढ़े माँ बाप होंगे, कुछ भी नहीं सोचेगा। गोली मारो तो सीधा ही गोली मार देगा, अपनी सोच वहां है ही नहीं, क्योंकि यंत्रवत जीवन बन गया है। अपनी संवेदनाएं अब है ही नहीं पास में। अब आदत हो गई है कि दाएं घूमो तो घूम जाओ, बाएं घूमो तो घूम जाओ, अटेंशन, हाथ में कुछ भी हो अटेंशन हो जाओ, आदत हो गई है अब। और इसीलिए ही ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो यंत्रवत जीवन, उसमें तो ठीक है कि वो सैनिक है, उसे मारना पड़ता है, लेकिन सब लोगों को ऐसा जीवन, यंत्रवत जीवन जिनके अंदर संवेदनाएं नहीं है, वो जीवन जीवन है ही नहीं। अपना विवेक तो जागृत होना ही चाहिए कि कोई जो भी कहे, लेकिन वो करने योग्य है कि नहीं। किसी को दुख तो नहीं पहुंचता इस कार्य से, ये हमारा विवेक जागृत होना चाहिए ना। ये हमें सोचना चाहिए, फिर करना चाहिए। तो परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग और यंत्रवत जीवन नहीं है। परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग सन्यासी होना है, और सन्यासी का अर्थ है जिसने निर्णय किया कि सब जोखिम उठा लेगा, लेकिन अपने विवेक को न बेचेगा। मतलब ऐसा नहीं कि सारे दुनिया में लोग सन्यासी हो जाए घर बार छोड़ के। उनके जैसा स्वभाव होना चाहिए। वो कुछ भी जोखिम उठाने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि परमात्मा को पाना है। उनके पास एक लक्ष्य है कि परमात्मा को पाना है, उसके लिए खुद को मिटाना पड़ेगा, जीते जी मिटाना पड़ेगा, फिर भी वो तैयार है, वो राजी है। तो वो कोई भी जोखिम उठाएगा, लेकिन अपना विवेक नहीं बेचेगा। उनसे कोई अपनी नहीं करवा पाएगा। वो अपने अंतरात्मा की सुनता है, अपने अंदर से जो आवाज उठती है उनका अनुसरण करता है। कोई कुछ भी कह ले, सुन लेते हैं, लेकिन करते वही है जो विवेकपूर्ण सोचा हो। और जिस सोच में विवेक सम्मिलित हो, कभी भी भूल से भी भूल नहीं हो सकती। अगर जीवन भी जाता हो तो गंवाने को तैयार रहेगा, लेकिन अपनी अंतस स्वतंत्रता को न बेचेगा। स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता नहीं है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ बड़ी छोटी, बहुत छोटा फर्क है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में। आजकल लोग कहते हैं कि हमें स्वतंत्र रहना है। आज की जनरेशन की यही मांग होती है ना कि माँ बाप को साथ में नहीं रखना है, स्वतंत्र रहना है। इसे स्वतंत्रता नहीं कहते, इसे स्वच्छंदता कहते हैं। कि अगर बड़े माँ बाप, हमारे वडील अगर घर में हो गए तो जैसा मन कहेगा वैसा नहीं कर पाएंगे। स्वयं को पता है कि जो करना है वो सच में नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर बड़े है ही नहीं तो किसी की मान मर्यादा रखनी नहीं पड़ेगी, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसे स्वतंत्रता नहीं कहते, इसे स्वच्छंदता कहते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ होता है विवेक, कि स्वतंत्र हम निर्णय ले सके, दूसरों पर निर्भर न रहे, हम अपने विवेक से निर्णय ले सके किसी भी बात का, उसे कहते स्वतंत्र। लेकिन हम उनका कुछ और ही मतलब निकाल देते हैं स्वतंत्रता का, कि अकेले रहो, जो मन में आए करो। इसे हम स्वतंत्रता कहते हैं। लेकिन स्वतंत्रता का सही अर्थ है विवेक।
स्वतंत्रता का अर्थ परम दायित्व है कि मैं अपना उत्तरदायित्व समझकर स्वयं जीऊंगा। ये परम दायित्व है स्वतंत्रता। और लोग समझते हैं कि स्वतंत्र हो गया, अकेला हो गया, अब तो कोई जवाबदारी है ही नहीं, अब तो किसी का मुझे देखना ही नहीं है, मैं स्वतंत्र हो गया। इसे स्वच्छंदता कहते हैं, स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता अपने साथ बहुत बड़ा दायित्व लेकर आता है। अपने ही प्रकाश में जीऊंगा, उधार परंपरागत लकीर का फकीर होकर नहीं, क्योंकि दुनिया की स्थितियां बदलती जाती है और लकीरें नहीं बदलती। दुनिया रोज बदलती जाती है, नक्शे पुराने बने रहते हैं। दुनिया रोज बदलती जाती है, आदेश पुराने हैं। अब पुराने वक्त में जो भी लिखा गया, जो भी कहा गया, वो अपने युग के हिसाब से बराबर था। लेकिन अब समय आगे बढ़ गया, समय बदला, लेकिन अब नक्शा तो वही रहेगा। इसीलिए दूसरे के नक्शे पर जब तक हम चलते रहेंगे तो नक्शा वही का वही रहेगा। जिंदगी बहुत आगे निकल जाएगी, ये समय बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन अपने पास अपना विवेक हो, तो विवेकपूर्ण सोच हमारे पास हो, तो हम अपना रास्ता खुद तय कर सकते हैं। ये इस विवेक में हम अपने प्रकाश में स्वयं जी सकते हैं। तो ऐसे आश्चर्य की क्षमता मर गई क्योंकि तुमने अहंकार को चाहा, अहंकार की आकांक्षा में मर गई है। अगर तुम चाहते हो आश्चर्य फिर से जागे तो अहंकार की चट्टानों को हटाओ, बहेगा झरना आश्चर्य का। अब हमारा विवेक अपने साथ हो, दूसरों पर हम निर्भर नहीं है, तो फिर हमारा आश्चर्य रहेगा, बना रहेगा। क्योंकि अब दूसरों से हमें कोई उम्मीद नहीं है कि दूसरा हमारी वाहवाही करे, हमें मान सम्मान दे, दूसरा हमें हमारी तारीफ करे, दूसरा हमारा जग में एग्जाम्पल दे कि देखो ये कितना शांत है, कितना संस्कारी है, कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। उस चुप्पी में सिर्फ शब्द नहीं निकलते मुख से, अंदर से इतनी तरंगे उठ रही है, अब पूछ भी नहीं पाता क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अब लोगों में वाहवाही चाहिए तो सारी तरंगे अपने अंदर समानी पड़ेगी। इसी तरह सब समाते 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 अंदर ऐसे ही भरपूर हो जाते हैं कि फिर कोई जगह ही नहीं बचती अपने लिए। इसमें हर बात पर दूसरा क्या कहेगा ये चाहिए, हमारा अहंकार है। अगर हमारा विवेक अपने साथ है, दूसरों पर हम निर्भर नहीं है, तो फिर आश्चर्य बना रहेगा। अब कोई वाह न करे तो भी कोई बात नहीं, कोई तारीफ न करे तो भी कोई बात नहीं, कोई मान दे कोई अपमान दे, एक बराबर। हम अपने विवेक से जिए कि क्या सही है क्या गलत है। हम अपने जमीर को गवाही दे अपने जीवन की कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अपने विवेक से सोचे कि सर उठाकर जी सके, कोई गलती ना हो। तो अहंकार की चट्टानें हटानी होगी अगर आश्चर्य बना रहे, इसीलिए अहंकार की चट्टानों को हटाना पड़ेगा। बहेगा झरना आश्चर्य का, और वह आश्चर्य तुम्हें ताजा कर जाएगा, नया कर जाएगा। फिर से तुम देखोगे दुनिया को जैसा कि देखना चाहिए। ये हरे वृक्ष कुछ और ही ढंग से हरे हो जाएंगे, ये गुलाब के फूल किसी और ढंग से गुलाबी हो जाएंगे। अब हमारी सारे आश्चर्य, हमारे सारे जो प्रश्न थे वो अगर हमने दबाए न होते तो वो देखने की वो नजर फिर से वापस आ जाएगी अहंकार के गिरते ही। अब तक जो वृक्ष को देखा है वो कोई और ही ढंग से हमें अब नजर आएगा, क्योंकि आश्चर्य फिर से जाग गया। अब उसमें उस एक वृक्ष में हम कितना खोज पाएंगे, इतना हरा क्यों हुआ, उनकी जड़ें कहाँ तक होगी, किस ऋतु में फल आएंगे, किस ऋतु में पत्तियां झड़ जाएगी। अब नए तरीके से हम सोचेंगे।
और जब हमारे ये सब दब गया होता है तो हम ऐसे ही लेते हैं कि पेड़ है, बस उसमें क्या देखना है। लेकिन जो आश्चर्य बना रहेगा, हर चीज को देखने में आनंद आएगा, क्योंकि कुछ दबाया नहीं है, अंदर खालीपन है। आनंद के लिए आनंद समा सकता है अंदर, और हम आनंद से जी सकते हैं। एक छोड़ पर कब फूल खिलेगा, इंतजार करेंगे। कली को फूल होता हुआ देखकर आनंद से भर जाएंगे। और जो आश्चर्य अंदर दबा का दबा रह गया, कौन देखता है फूल को खिलता हुआ? फूल खिला है, ठीक है, ये तो हर रोज की बात है, हर रोज खिलता है, कोई आनंद नहीं ले पाते, लेकिन आश्चर्य बना रहेगा। कली को देखकर भी खुशी होगी, वो कली को फूल बनकर देखते भी खुशी होगी। उसकी खुशबू कहाँ तक जाती होगी? ये खुशबू बिखेरता है। फूल एक जीवन जीना सिखाता है। एक दिन की जिंदगी में सुबह खिलता है, रात को मुरझा जाता है, लेकिन उनका रंग, उनका रूप, उनकी सुगंध सब कुछ छोड़ गया दूसरों के लिए। इसमें से खोजेंगे हम, खोज जारी रहेगी हमारी, तो कुछ सीख पाएंगे ना कि ये प्रकृति हमें क्या सिखाना चाहती है। हमारी खोज ही बंद हो गई है तो हम क्या सीख पाएंगे कि जैसा है ठीक है, ये तो हर रोज होता है, इसमें क्या नया है। अब नयापन नहीं लग रहा है, जिंदगी एक से चल रही है, इसीलिए जिंदगी से उब जाते हैं इंसान। फिर ये जिंदगी याद न रहे, इसलिए हम इतना व्यस्त हो जाते, इतना अपने आप को व्यस्त कर लेते कि कभी ये विचार ना आए कि मैं भी जी रहा हूं, एक कैसी जिंदगी जी रहा हूं। तो जो आश्चर्य बना रहेगा, हर चीज नई लगेगी, नई सोच, नई खोज। और ये सारी प्रकृति, नदी को बहते देखो, बारिश को गिरते देखो, बादल के बनते देखो, सूरज को उगते देखो, शाम को सूरज को ढलते देखो, चांद को आते देखो। चांदनी जो बिखर जाती है रात को, उसमें भी एक आश्चर्य होगा, ये रात कैसे हुई, ये तारे दिन में कहाँ जाते हैं, ये चांद किसकी रोशनी से रोशन है। खोज करेंगे हम, सब कुछ नया नया लगेगा। वरना रात हो गई, मोबाइल हाथ में लिया, जब तक हाथ में से गिर न जाए मोबाइल, तब तक शुरू रखा और सो गए। इसमें क्या आनंद? तो जो आनंद लेना हो, कुछ सीखना हो, खोज को जारी रखना हो, वो तड़प जारी रखनी हो, तो वही छोटी छोटी खोज हमें जीने के नए नए तरीके सिखाएंगी और अच्छा जीवन जीने की। प्रकृति हमें बताती है जीवन कैसे जिया जाता है। प्रकृति के पास अहंकार नहीं है। कभी देखा है गुलाब का छोड़ अहंकार से तना खड़ा हो? बिखर जाता है। गुलाब का फूल कांटों में रहकर भी कितना सीखने को है एक गुलाब के छोड़ में। कांटों के बीच में भी अपना रंग रूप वैसा की वैसा, अपनी खुशबू वैसी की वैसी, अपनी उदारता कि चारों ओर सुगंध को बिखेर दो, वैसी की वैसी। वरना कांटों में पला बड़ा है गुलाब। तो उससे हमें जीवन जीने की एक सीख मिलती है कि जितने भी दुख हमारे पास हो, लेकिन महकना नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन हम कभी जी भर के देखते ही नहीं। गुलाब का छोड़े तो गुलाबी आएंगे ना, इसमें आश्चर्य वाली कौन सी बात है? क्योंकि आश्चर्य शब्द दबा दिए है। अब हमें किसी भी बात का आश्चर्य होता नहीं है, इसीलिए उसका आनंद, प्रकृति का आनंद हम ले नहीं पा रहे। नदी बहती है, ये नदी कहाँ रुकेगी? ये कितना टकराती है पत्थरों के साथ, पहाड़ों के साथ। कुछ देखती है रास्ते में, कोई गंदगी आए, कचरा आए, उनको भी साथ
ले जाती है। वो देखती है कि ये कचरा है, गंदगी है, इसे ना लूं, लेकिन उसका लक्ष्य देखो, जब तक वो अपने सागर में मिल नहीं जाती तब तक सब कुछ सहन लेगी, सब कुछ सह लेगी। इसीलिए वो नदी भी फिर सागर बन जाती है, विराट बन जाती है, क्योंकि सहना आता है। लक्ष्य पर दृष्टि है, बीच में कूड़ा आए, कचरा आए, गंदगी आए, चट्टान आए, पत्थर आए, कुछ भी आए, वहां दृष्टि नहीं है। दृष्टि मंजिल पर है कि सागर से मिलना है, और वो मिलके रहती है। लेकिन कभी देखा है नदी का बहाव? नदी देखी कि मोबाइल हाथ में लिया और सेल्फी खींच ली, काम पूरा हो गया। कभी मोबाइल को साइड पे रख के उस बहती नदी के जल का संगीत सुना हो? उस बहती नदी का जल हमें क्या कहता है, किस तरह बहती है, कितना सहती है, फिर जाके सागर से मिलती है। तो क्या मिला नदी को? विराटता मिली, अपने सागर को पा गई, वो भी सागर हो गई। अपना अस्तित्व खो दिया, लेकिन खोकर भी विराटता पाली। अपने छोटे से अस्तित्व को खो दिया और विराट में समाहित हो गई। अब वो विराट हो गई, तो इसे खोना नहीं कहते ना। ये नदी को बहते हुए देखकर हमें ये सीखना चाहिए कि अपना अस्तित्व हो तो भी क्या, न हो तो भी क्या, हम है क्या आखिर। इस दुनिया में करोड़ों जीव मात्र कितने हैं? करोड़ों की करोड़ों है। इसी में हम, हमारा एक का होना क्या, ना होना क्या। लेकिन अगर मिटना आ जाए और ये आत्मा परमात्मा से मिल गई, एक हो गई, तो हमारा जीवन भी असीमता में परिवर्तित हो जाएगा, विराटता में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन अपने अस्तित्व को हम खोना चाहते नहीं, समग्रता से खोना पड़ता है। अपने आप को समग्रता से खोना पड़ता है, तभी हम विराट में सम्मिलित हो सकते हैं, उनमें समाहित हो सकते हैं। इसीलिए अगर आश्चर्य बना रहेगा तो ये सब हम देख पाएंगे, खोज कर पाएंगे कि ये क्या है और क्यों ऐसा है, क्या कहना चाहती है, तो हम खोज कर पाएंगे। आश्चर्य ही दब गया है ही नहीं, अब मर गया है। कुछ नहीं सोचे, नदी बह रही है, ठीक है, फोटो खींच लो, अच्छी है, अच्छा पानी, ठंडी पवन है, बस इतना ही देख पाते हैं। घर आके फोटो देख लो एक बार कि हाँ नदी किनारे गए थे, फोटो खींच ली। कुछ ना देख पाए, कुछ ना जान पाए, कुछ ना सीख पाए, वैसे के वैसे कोरे के कोरे आ गए, क्योंकि खोज मर गई है। खोज जिंदा होती तो खोजेंगे ना कि ये प्रकृति हमें क्या कहना चाहती है। तो हमारे आश्चर्य को अगर जिंदा रखना हो तो अहंकार को मारना पड़ेगा, इस अहंकार की चट्टान को तोड़ना पड़ेगा, तो फिर बहेगा आश्चर्य का झरना। तो फिर से तुम देखोगे दुनिया को जैसा कि देखना चाहिए। ये हरे वृक्ष कुछ और ही ढंग से हरे हो जाएंगे, ये गुलाब के फूल किसी और ढंग से गुलाबी हो जाएंगे। यह जगत बड़ा सुंदर है, लेकिन तुम्हारी आंखों का आश्चर्य खो गया है, तुम्हारी आंखों पर पत्थर जम गए हैं। यह जगत अपूर्व है क्योंकि प्रभु मौजूद है। यहाँ चारों ओर हर जगह कण कण में प्रभु मौजूद है, लेकिन हमारा आश्चर्य मर गया है, हम देख नहीं पाते। आंखों का आश्चर्य खो गया है, अब आंखों में पत्थर जम गया है। अब कैसे देखे ईश्वर को? अब कैसे देखे ईश्वर के सर्जन को? अब कैसे देखे ईश्वर की इस कारीगरी को? अब कैसे देखे ईश्वर की इस रचना को? सिर्फ रचना करके छोड़ नहीं दिया है, हर रचना में मौजूद है वो। इस सारी प्रकृति में, इस पृथ्वी में
इस पंच तत्व में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में कहाँ प्रभु नहीं है? सब जगह वो ही तो वो है। लेकिन अब हमारी आंखों में पत्थर जम गए हैं, आश्चर्य हमने मार दिया, इसलिए अब हम देख नहीं पाते। अब प्रकृति का कोई भी रूप देख लो, अपनी फोटो खींच लो, प्रकृति का कोई आश्चर्य नहीं है कि ये क्यों है, ये क्या कहना चाहता है, ये क्या सिखाना चाहता है, ये सोच नहीं आएगी। अब क्या सोचेंगे? बड़ा अच्छा दृश्य है, चलो एक फोटो खींच ले। यह जगत अपूर्व है, इतना सुंदर है, क्योंकि सुंदरतम ईश्वर ने बनाया। तो इसमें ये जगत बड़ा सुंदर है, बड़ा अपूर्व है, लेकिन हमारे देखने की योग्यता मिट गई है। यहाँ पत्थर पत्थर में परमात्मा छिपा है, इसीलिए कोई पत्थर पत्थर नहीं है, यहाँ सिर्फ कोहिनूर ही कोहिनूर है। हर पत्थर से उसी का नूर प्रकट हो रहा है, उसी की रोशनी है। मगर तुम्हारे पास आश्चर्य की आंख चाहिए। यहाँ कोई पत्थर पत्थर नहीं है, यहाँ कोहिनूर ही कोहिनूर है, क्योंकि ईश्वर ने बनाया है। और ईश्वर ने बनाई हुई चीज, हर एक जड़ हो कि चेतन हो, कुछ भी हो, उनमें प्रभु मौजूद है। कोई चीज जड़ भी होगी तो ऐसे ही तो नहीं बनी होगी, बनाने वाला तो होगा ही ना। हर वस्तु में, हर चीज में, हर जीव में प्रभु मौजूद है, चारों तरफ वो मौजूद है। लेकिन हमारा आश्चर्य है नहीं हमारे पास, वो खोज है नहीं, वो प्यास है नहीं, तो खोजेंगे कहाँ? अंदर खोज बाकी हो तो कोई प्यास उठे ना कि परमात्मा को देखे। या हर पत्थर में ईश्वर का नूर बरस रहा है, उनकी ही रोशनी से रोशन है पूरा जगत। लेकिन हमारे ही अंदर अंधकार है, उस रोशनी को देखे कैसे हम? हमारा अज्ञान, यही तो है अज्ञान के जीना नहीं आया। अभी जीना ही नहीं आया, जीवन शुरू नहीं किया और सब मृत्यु से डरते हैं। कितनी मूर्खता भरी बात है। जीना ही नहीं आया, लेकिन सबको ऐसा लगता है कि मेरे जैसा समझदार तो यहाँ कोई नहीं, सब कुछ मुझे ही आता है। कितने बड़े आश्चर्य की बात। इसीलिए तो जीसस ने कहा है, धन्य है वे छोटे बच्चों की जो छोटे बच्चों की भांति है, क्योंकि वे ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश पा सकेंगे। यहाँ वे आश्चर्य के संबंध में ही इंगित कर रहे हैं। जीसस ने भी कहा कि धन्य है वो छोटे बच्चे, और वो ही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश पा सकेंगे, क्योंकि बच्चों में वो आश्चर्य अभी है। इसीलिए तो ये आश्चर्य के विषय में अष्टावक्र जी और जनकराज के बीच में संवाद चल रहा था, तो ये आज पूरा हुआ। अब तीसरा प्रश्न था कि गुरु शिष्यों के साथ क्या कभी छियाछी का खेल भी खेलता है? ये प्रश्न है, इनके बारे में अब कल बात करेंगे। तो पूरी प्रकृति ईश्वरमय है, उसे देखो वो क्या कहना चाहती है, खोजो, खोज करो। जितना खोज करोगे उतना ही दिमाग का विकास होगा, बहुत विकास होगा। उतनी ही सोच बड़ी हो पाएगी, उतना ही हृदय बड़ा हो पाएगा। चीज को देखकर अनदेखा न करो, कुछ भी देखो, सोचो क्या कहना चाहता है, सीखो, जीवन में उतारो। ये प्रकृति ही परमात्मा है, यहाँ हर कोई परमात्मा का, उसी परम अंश के अंशी है हम सब। यहाँ ये जगत बड़ा सुंदर है, केवल नजरिया सुंदर कर लो बस। तो आदेश आदेश। जय गिरनारी, जय गुरुदेव।